नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और मैं हूं मनुराव। उदयपुर की गैंगवार का सबसे बड़ा नाम रोहित निमावत उर्फ RDX आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। देसी कट्टा बेचने निकला था, लेकिन पुलिस के जाल में ऐसा फंसा कि अब सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने शहर में राहत की सांस दी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस गिरफ्तारी की पूरी कहानी इस वॉइस ओवर रिपोर्ट में। उदयपुर का मोस्ट वांटेड बदमाश रोहित निमावत उर्फ RDX, जिसका नाम सुनते ही पुलिस महकमे की रफ्तार बढ़ जाती थी, जिसके पीछे 3 थानों की पुलिस टीमें लगी थी। वहीं RDX मंगलवार को जोगी तालाब इलाके से गिरफ्तार हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि वह देसी कट्टा बेचने की फिराक में है और प्लान बना एक जवान को ग्राहक बनाकर भेजा गया। जैसे ही डील तय हुई, जवान ने इशारा किया और थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला की टीम ने चारों ओर से घेर कर उसे दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में भले ही वो देसी कट्टे की जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन उसके जुर्म की लिस्ट लंबी थी। मारपीट, अपहरण, वसूली और गैंगवार। RDX अपने साथी हनी उर्फ डोनेश और अंश गहलोत के साथ संगठित अपराध करता था। तीनों ने कुछ समय पहले वीरेंद्र निमावत पर जानलेवा हमला किया था। उस केस में हनी और अंश पहले से ही जेल में हैं और अब RDX भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ 3 गंभीर केस दर्ज हैं। होटल मालिक पर हमला, दर्शन जाते व्यक्ति पर चाकू से वार और एक युवक का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय हरकतें। इन तीनों मामलों में वह फरार चल रहा था, लेकिन पैसा खत्म हुआ तो कट्टा बेचने निकला और आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। तो क्या मामला ये RDX की गिरफ्तारी में? सर, ये रोहित उर्फ RDX है, जो कि इसके विरुद्ध पूर्व में अपहरण, बलात्कार, हत्या के प्रयास आदि गंभीर प्रवृत्ति के 6 मुकदमे दर्ज हैं और ये सुखेर थाने में 307 हत्या के प्रयत्न के मामले में काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था और हिरण मगरी के भी एक प्रकरण में ये अपहरण के प्रकरण में वांछित था और थाना गोवर्धन विलास में हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वांछित चल रहा था। इसे हमने आज गिरफ्तार किया है और आज इसके पास से हमें एक पिस्टल मिला है और जानकारी में यह है कि एक वीरेंद्र निमावत था, इनसे अंश गहलोत इसकी और हनी निमावत की दुश्मनी थी पूर्व में और उस दुश्मनी के क्रम में ये हथियार अंश गहलोत, हनी निमावत लाए थे और वो जो सुखेर का मुकदमा है उसमें अभी जेसी में चल रहे हैं। हथियार इसके पास था और ये हथियार को बेचने की फिराक में घूम रहा था, क्योंकि लंबे समय से ये फरारी काट रहा है। पैसे की आवश्यकता होने से ये बेचना चाह रहा था इसको। तीनों थानों से वांटेड था, तो सर आज किस तरह से इसकी उपलब्धि हासिल हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? सर, ये हम भी इसका लगातार पीछा कर रहे थे। मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली कि ये हथियार लेकर के घूम रहा है, बेचना चाहता है या कोई वारदात भी कर सकता है, जिस पर कि आज सूचना के आधार पर हमने आज इसे पकड़ने में कामयाब। इसके जो साथी हैं वो भी जेल में हैं, तो क्या उसमें भी अपराधी रहा है, उसमें शामिल, तो उसको क्या संगठित अपराध में माना जाएगा? जी सर, ये जो इसके साथी हैं वो भी हार्डकोर अपराधी हैं। उनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और इस तरह के कुल अंश गहलोत के विरुद्ध 8 मुकदमे, हनी निमावत के विरुद्ध 9 मुकदमे दर्ज हैं और जो वर्तमान में जेल में है, पर चूंकि उक्त हथियार और इनकी प्लानिंग पूर्व की थी, इसलिए उन्हें भी हमने नामजद किया है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और जो संगठित अपराध है, जैसा कि कोई अपराधी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं, वो संगठित रूप से अपराध करते हैं, उसके लिए BNS में नए प्रावधान किए गए हैं धारा 111 के माध्यम से, और उसमें वर्धित दंड का भी प्रावधान है तथा जमानत वगैरह के प्रावधान भी सकते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है जमानत वगैरह। अब RDX भागेगा नहीं, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ियां और सामने सिर्फ सलाखें हैं।
और ये सफलता दिलाई है गोवर्धन विलास थाने की उस टीम ने, जिसमें शामिल रहे हैं थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला, एएसआई मनोहर सिंह, हेड कांस्टेबल भगवती लाल, प्रहलाद पाटीदार, कांस्टेबल दिनेश सिंह, अंकित सिंह, सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और साइबर सेल के लोकेश रायकवाल। ऐसी ही एक्सक्लूसिव क्राइम रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं मनु राव, मिलते रहेंगे अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।